हेलो सेकेंड ईयर। देखो नेक्स्ट है आप लोगों का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 ही हमारा पेंडिंग है बस, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसने कहा इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी कीप इट इक्विलिब्रियम दे मस्ट बी कोप्लेनर। ये क्या है, 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते बट नॉर्मल है। क्या है आपके पास, इसने कहा कि अगर कोई भी फोर्स है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल ये फोर्स है पी और क्यों, ठीक है, पी और क्यों, लाइक भी हो सकते हैं, अनलाइक भी हो सकते हैं, पैरेलल भी हो सकते हैं, नॉन पैरेलल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर थर्ड फोर्स वही आर रिजल्टेंट आर है तो मेरे पास, इसने कहा कि अगर ये तीन फोर्सेस, तीनों के तीनों फोर्स इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम मतलब इनका सम क्या है, जीरो है, तो वो क्या होंगे, मस्ट बी कोप्लेनर, कि दोनों के दोनों क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे, ठीक है। तो प्रूफ बहुत छोटा सा और सिंपल सा दे रखा है। इसने कहा कि पी वाले फोर्स से मैंने एक दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया, ये से ए, ये किसको टच कर रहा है, बी पे, और ये क्या कर रहा है, बी डैश पे। ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हमने कुछ इस तरह से ले लिए, जैसे एक तो लाइन, जैसे कोई स्ट्रेट लाइन इस तरह, तो एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से कोप्लेनर, और एक ऊपर की साइड, एक ऊपर की साइड, ठीक है। तो कोप्लेनर नहीं मान के चल रही, कोप्लेनर नहीं मान के चल रही। तो ये कह रहा है कि जो थर्ड वाला फोर्स है ना, वो ए पॉइंट से ए बी हो या ए बी डैश हो तो इक्विलिब्रियम है, और ये मोमेंट लेंगे किस पे, ए बी के अकॉर्डिंग, और ए बी डैश के अकॉर्डिंग अगर मैं मोमेंट लूँगी तो वो क्या हो जाएगा, मस्ट बी ज़ीरो। तो मेरा क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू ज़ीरो मोमेंट, ठीक है। तो सेम क्या हो जाएगा मेरा, ए बी डैश बी ज़ीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी डैश बी दोनों के अकॉर्डिंग। अगर इन्हीं लाइन को मैं फिर से आगे बढ़ाती हूँ तो ये इस पॉइंट को कहाँ पर टच करते हैं, एक तो सी और सी डैश में, ठीक है। तो वही इसने कहा कि आर मैं नॉन कोप्लेनर मान के चलूँ तो कोप्लेनर नहीं है। तो अगर मैं इनको बी से सी, और अगर कोई लाइन एक फोर्स को वो इक्विलिब्रियम होता है तो उस लाइन के अकॉर्डिंग लो या किसी भी पॉइंट के अकॉर्डिंग लो, तो हमेशा जो फोर्स होगा, जो रिजल्टेंट होगा, वो मस्ट बी ज़ीरो होगा, ठीक है। आई बात समझ में, तो वो ज़ीरो होगा। तो बस वही कंसेप्ट लगा रखा है और कुछ नहीं, कि ये कह रहा है कि इसके अकॉर्डिंग मैं आगे लाइन को बढ़ाती हूँ तो बी सी, यहाँ पे बी सी क्या हो जाएगा, ये भी ज़ीरो, और बी डैश सी भी क्या हो जाएगा, ये भी ज़ीरो होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ए से सी भी ज़ीरो, ए से सी डैश भी ज़ीरो, यानी क्यू और पी के बीच में फोर्स लगा, रिजल्टेंट फोर्स है, वो भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो ये क्या होगा आपका, मस्ट बी कोप्लेनर, यानी ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं वो एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, तीनों के तीनों फोर्स जो है वो स्ट्रेट लाइन पे होंगे, ठीक है। तो क्योंकि ए सी इक्वल टू ए सी डैश हो जाएगा, क्योंकि ये भी ज़ीरो के अकॉर्डिंग, ये भी ज़ीरो के अकॉर्डिंग, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही। आगे देखो, इसने कहा कि अगर तीन फोर्सेस हैं, वो तीन फोर्स निकाल के, तो कि जो कोई भी है, फॉर एग्जांपल दो फोर्स हैं, वो लाइक और अनलाइक। लाइक का मतलब दोनों के दोनों पैरेलल हो लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। मैंने आपको क्लास में करवाया था। तो इनका क्या होता है, P प्लस क्यू। फॉर एग्जाम्पल ये P प्लस क्यू, तो ये क्या आ जाएगा मेरा P प्लस क्यू। क्यों, क्योंकि जब ये दोनों के दोनों फोर्सेस क्या थे, पैरेलल और लाइक। जब मेरे पास एक इस साइड एक इस साइड, तो क्या होता था फोर्स, P और ये Q, तो P माइनस क्यू। लेकिन ये अनलाइक फोर्स बट पैरेलल थे, ठीक है। इसी के साथ अगर मैं बात करती हूँ नॉन पैरेलल की, तो ये कह रहा है कि कोई भी नॉन पैरेलल फोर्सेस हैं, अगर कोई भी नॉन पैरेलल फोर्सेस है पी क्यू, तो वो किसी ना किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट ज़रूर करेंगे, ठीक है। किसी ना किसी पॉइंट पे क्या करेंगे, वो इंटरसेक्ट करेंगे। तो इसने कहा कि जिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या निकल जाएगा, रिजल्टेंट। ये होगा मेरा रिजल्टेंट, जो उसको क्या करेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाएगा। हो गया क्लियर। तो देखो ये आगे है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल थ्योरम है, एमएन थ्योरम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, एमएन थ्योरम। एमएन थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये एक ट्राइंगल है ए बी और ये है ओ, और बीच में ये थीटा एंगल और ये अल्फा और ये बीटा है और ये एम एन, यानी कि आपके पास क्या है, ए बी, यानी ओ ए बी एक ट्राइंगल है, और ओ से
जी पॉइंट पे या इसको क्या करता है, एम एन रेशो में तोड़ता है, जरूरी थोड़ा ना इक्वल हो, तो एम एन रेशो में तोड़ता है, तो हमें प्रूव करना है, यानी देखो एम प्लस एन इंटू कोट थीटा इक्वल हो जाएगा किसके, एम के सामने वाला, देखो एम कोट अल्फा माइनस एन कोट बीटा इक्वल होगा, ठीक है। और अगर मैं इसको, इसने थीटा के अकॉर्डिंग अल्फा बीटा के अकॉर्डिंग लोगे तो ये होगा, अदरवाइज आप उसके अकॉर्डिंग लोगे, किसके अकॉर्डिंग, ए एंगल ए के और एंगल बी के अकॉर्डिंग लोगे, तो एंगल ए के और बी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा मेरे पास, एम प्लस एन कोट थीटा इक्वल टू, देखो एम, अब की बार साइन चेंज होंगे, तो एन के साथ कोट ए और माइनस एम के साथ बी, एम के साथ बी कोट बी, ठीक है। तो प्रूफ करेंगे, दोनों के दोनों प्रूफ कैसे करेंगे ये देखो। सबसे पहले लेते हैं हम, क्या लेंगे, हमारी m बाई एन, m रेशो n, तो m क्या है मेरा, ए जी अपॉन जी बी, तो ये आ जाएगा ए जी अपॉन जी बी। तो मैं क्या करूं, ओ जी से मल्टीप्लाई और ओ जी से डिवाइड कर दूं, कर सकती हूँ बस। तो यहाँ से अगर मैं इसको सेपरेट करूं, देखो ए जी अपॉन ओ जी इंटू ये क्या आ जाएगा, ओ जी अपॉन जी बी, कुछ नहीं, इसको यहाँ पे लिख दिया, इसको यहाँ पे लिख दिया, और कुछ नहीं। तो अगर मैं ए जी के अकॉर्डिंग बात करती हूँ तो देखो ये वाला एंगल है अल्फा, ये वाला एंगल है मेरे पास 180 माइनस, देखो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा, ठीक है। और ये वाला एंगल मेरा कितना हो जाएगा, सामने वाला, यानी देखो 180 माइनस थीटा अल्फा, तो ये क्या आ जाएगा, मतलब 180 माइनस ये वाला एंगल है मेरे पास, देखो ये क्या है मेरा थीटा, ये है अल्फा, तो एक ट्रायंगुलर है मेरे पास इस टाइप से, तो ये एंगल, इन दोनों एंगल्स का समझौता है ये थीटा, तो ये थीटा ये अल्फा, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, थीटा माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये क्या आ गया मेरे पास, थीटा माइनस अल्फा। आगे बात समझ में, तो सिमिलरली आप इसमें देख सकते हो, ये मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे बीटा, ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस बीटा प्लस थीटा, ठीक है। आगे बात समझ में, तो अब मुझे साइन फॉर्मूला लगाना है, और साइन फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है कि अगर कोई ट्राइंगल है इस तरह से, ये है फॉर ए बी सी, तो इसके अकॉर्डिंग ए अपॉन में ये एंगल, फॉर एग्जांपल है ये ए बी सी, तो इसके अकॉर्डिंग साइन ए इक्वल टू बी के अपोजिट ये वाला एंगल बी अपॉन साइन बी इक्वल होता है सी अपॉन साइन सी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ से इक्वल टू के कांस्टेंट के इक्वल ले लूँ, कांस्टेंट के इक्वल लेती हूँ, तो यहाँ से क्या आएगा मेरे पास, मुझे दो साइड चाहिए सिमिलरली इस ट्राइंगल में, देखो इस वाले ट्राइंगल में मुझे चाहिए एक तो ये, यानी एम के अपोजिट वाला एंगल कौन सा, साइन अल्फा, ठीक है। आगे बात समझ में, तो साइन अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब ए जी की वैल्यू, जो कांस्टेंट के ए जी की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास क्या, ए जी यानी साइन अल्फा इक्वल टू किसके आ गया, साइन अल्फा इंटू कॉन्स्टेंट के अपॉन में ओ जी के अपोजिट एंगल कौन सा है, थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस अल्फा, ठीक है। और इनटू में सिमिलरली इसमें देखेंगे तो कांस्टेंट के से कांस्टेंट के कट गया, इसमें भी सेम इस वाले ट्राइंगल में साइन फॉर्मूला एज इट इज लगाऊंगी, तो मैं डायरेक्ट लगा रही हूँ, देखो ओ जी के अकॉर्डिंग अपोजिट एंगल कौन सा है, साइन 180 माइनस थीटा प्लस, और साइन 180 में से करूंगी तो एग्जैक्ट क्या रह जाए, साइन थीटा प्लस बीटा, और अपॉन सी बी मतलब ये जी बी का अपोजिट साइन बीटा, तो ये आ गया साइन बीटा, ठीक है। तो आगे एंगल कौन सा हो गया, देखो लिखते हैं, हमारे पास क्या आ गई एग्जैक्ट टर्म, इसने कहा ये वाली साइन अल्फा इंटू साइन थीटा प्लस बीटा अपॉन डिवाइड में साइन थीटा माइनस अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक है। फॉर्मूला पुट करो, ऊपर क्या आ गया, साइन अल्फा एज इट इज, ये है साइन थीटा कोस बीटा प्लस साइन बीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। नीचे डिवाइड में साइन बीटा इंटू क्या आएगा, कोस साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस
साइन अल्फा एंड कॉस थीटा। ठीक है, आगे बात समझ में। देखो इससे यहाँ से क्या ले सकती हूँ मैं, ऊपर से आप साइन थीटा और साइन बीटा को क्या करो, कॉमन निकाल लो। आई बात समझ में। ऊपर से क्या करूँ मैं, साइन बीटा, यहाँ से साइन थीटा और साइन बीटा, ये साइन थीटा और साइन थीटा को कॉमन निकाल लो। अगर मैं कॉमन निकालती हूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो यहाँ से साइन अल्फा इंटू 1/, क्या कॉमन निकाला मैंने, साइन थीटा और साइन बीटा। ठीक है, या आप ये भी कर सकते हो, ये जो साइन बीटा नीचे है ना, इससे डिवाइड कर दो। अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो देखो यहाँ से ऐसे, देखो डिवाइड करती हूँ साइन बीटा से, ऊपर ले जाऊँ, इसको ऊपर लेके जाऊँगी तो कोस बीटा अपॉन में साइन बीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कोट बीटा। ठीक है, प्लस, और साइन बीटा से साइन बीटा कट गया, ये आ गया कोस थीटा। ठीक है, नीचे डिवाइड में साइन थीटा एज इट इज़, और मैं क्या करूँ, इस कोल अल्फ़ा को नीचे ला सकती हूँ, साइन अल्फ़ा को नीचे ले आऊँ तो ये आ जाएगा कोट अल्फ़ा माइनस, ये क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ से साइन अल्फ़ा से अल्फ़ा तो कोस थीटा। ठीक है, ऊपर से साइन थीटा और साइन थीटा कॉमन निकाल लूँगी तो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, ये आ गया कोस बीटा प्लस कोस थीटा बाई साइन थीटा तो कोट थीटा बाई, ये क्या आ गया, कोट अल्फ़ा माइनस कोट थीटा और इक्वल टू m बाई n। ठीक है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो m कोट अल्फ़ा माइनस m कोट थीटा इक्वल टू n कोट बीटा और प्लस में n कोट थीटा। ठीक है, तो इस n कोट बीटा को दो इस साइड, तो ये m प्लस n, यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास m प्लस n, देखो इस m को उस साइड लेगी तो m प्लस n कोट थीटा कॉमन और इक्वल टू क्या आ जाएगा, m कोट अल्फ़ा माइनस n कोट बीटा, हेंस प्रूव। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इसी के अकॉर्डिंग मैं अगर दूसरे वाला प्रूव करती हूँ, दूसरे वाला इसका, तो कैसे प्रूव करेंगे वो देखो। देखो फॉर एग्जांपल मैं साइन वाला लेती हूँ, मेरे पास ये है एंगल ABO और ये है मेरे पास थीटा और ये है मेरे पास एंगल A प्रॉपर, बस ये अल्फ़ा बीटा क्या है मुझे नहीं पता, और ये है एंगल B। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये वाला एंगल A और ये है G, तो मेरे पास m/n। अब देखो m/n, m/m, m के अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला, इसको कैसे लिख सकती हूँ मैं, देखो ये वाला एंगल मेरे पास थीटा है तो इसको लिख सकती हूँ मैं थीटा माइनस A। ठीक है, और इसको भी क्या लिख सकती हूँ मैं, ये देखो ये थीटा, ये बीटा बी, तो ये आ जाएगा मेरे पास 180 माइनस B प्लस थीटा। ठीक है, बिल्कुल सेम, अब की बार बस उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से देखो मेरे पास m के अपोजिट वाली साइड m क्या है, AG अपॉन GB, तो मैं क्या करूँ, OG से मल्टीप्लाई OG से डिवाइड। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में बात करूँगी तो इस ट्राइंगल में आपके पास AG यानी AG के अपोजिट क्या है मेरे पास, साइन थीटा माइनस A, तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस A अपॉन में OG के अकॉर्डिंग बात करूंगी तो साइन A इनटू यहाँ से क्या आएगा मेरे पास, बिल्कुल सिमिलरली साइन OG के अपोजिट साइन B अपॉन साइन, देखो 180 माइनस, तो ये आ जाएगा साइन B प्लस थीटा। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर दो बिल्कुल एज इट इज, तो ये साइन B अपॉन साइन A आगे और ये अंदर आए साइन थीटा माइनस, तो साइन थीटा कोस A माइनस साइन A कोस B, नीचे डिवाइड में साइन B कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस B। ठीक है, अब वही देखो इस साइन B से डिवाइड करूंगी नीचे वाले को, नीचे ले आऊंगी इसको, तो कुछ इस तरह से देखो साइन थीटा कोस A माइनस साइन A कोस B, इस वाले को ऊपर ले जाऊंगी तो अपॉन में क्या आएगा, साइन A, नीचे डिवाइड में साइन बीटा कोस थीटा और साथ में प्लस साइन थीटा कोस बीटा B अपॉन में साइन B। ठीक है, कर सकती हूँ। अब एक और काम करो, यहीं पे आप किससे, साथ में साइन थीटा से मल्टीप्लाई और साइन थीटा से डिवाइड करवा दो।
ठीक है, तो देखो सेपरेट किया तो साइन से साइन कट गया, कोस ए बाय साइन ए, क्या बन गया आपके पास, कोट ए। अच्छा बीच में माइनस का साइन, साइन ए से साइन ए कट गया, कोस बी, ये क्या है, कोस थीटा आएगा, कोस थीटा, कोस थीटा बाय साइन थीटा, कोट थीटा, अपॉन में नीचे साइन थीटा अपॉन कोस, साइन बी से साइन बी, कोस थीटा भी, कोट बी, और बीच में प्लस, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, कोस यानी कोट बी। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये क्या आ गया, एम कोट बी प्लस एम कोट थीटा, एक तो थीटा आएगा यहाँ पे और एक इक्वल टू एन कोट ए माइनस एन कोट थीटा। ठीक है, इनको सेपरेट कर लेना, आपका आंसर हो गया, हैंस प्रूफ। देखो सबसे पहले तो इसको इस साइड लाऊंगी थीटा वाले को, तो ये m प्लस एन कॉमन और ये आ जाएगा कोट थीटा इक्वल टू एन कोट ए एज इट इज, और ये माइनस एम कोट बी, हैंस प्रूफ। आगे बात समझ में, तो इसके अकॉर्डिंग दोनों तरीकों से हम सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरीकों से सॉल्व करने का मतलब, अगर ये वाला एंगल लेते हैं तो देखो m के अपोजिट वाला एंगल और n के अपोजिट वाला m प्लस एन कोट थीटा। ठीक है, वो तो सिंपल। अगर मैं अपोजिट एंगल लेती हूँ तो m प्लस एन कोट थीटा इक्वल टू किसके हो जाएगा, n कोट a माइनस m कोट b, ये b वाला एंगल, अगर ये एंगल होता है तो। ठीक है, हेंस